लोकेशन आधा होने की वजह से हम लोग काफी मुश्किल में आ गए हैं कि महीने में 15 दिन प्लांट चलाना है, 15 दिन प्लांट बंद कर देना है। ये दिक्कत हुई है, वही मुद्दा नहीं है हमारे। इसके साथ साथ समझिए कि बिहार के कम से कम 5 करोड़ किसानों का भी है, जो किसान यहाँ पर खेती करते हैं उनकी भी समस्या है। 30 लाख के स्टॉक में है, अब बेच नहीं पा रहे, अब प्लांट हम बंद करना पड़ेगा। अभी तो आप देख रहे हैं कि क्या हालात है हमारे, जब प्लांट नहीं बिक रहा है, रात में नींद नहीं आ रहा है, सोना मुश्किल है, सबका दिन का चैन हराम हो गया है कि भाई क्या करें, बहुत दिक्कत, सब लोग परेशान है। बिहार में उद्योग एक बड़ी समस्या रही है। बिहार में रोजगार को सृजन करने के लिए या यूं कहे कि रोजगार पैदा करने के लिए बिहार में हमेशा से उद्योग लगाने की बात जो है वो कही जाती है। हर बार जब चुनाव होते हैं तो उद्योग सबसे बड़ा मुद्दा होता है, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा होता है। एक तरफ जहां बिहार की तमाम फैक्ट्रियां बंद हो गई, उस दौरान जब कुछ फैक्ट्रियां बिहार में शुरू की गई तो बिहार के तमाम नेताओं ने खूब वाहवाही लूटी। लेकिन इन दिनों इथेनॉल प्लांट्स को लेकर के बिहार के जो उद्योगपति हैं वो कहीं ना कहीं मुश्किल में है। 2021 के बाद से बिहार में इथेनॉल प्लांट्स लगने शुरू हुए थे, लेकिन आज जो आप तस्वीर है, फिलहाल ये तस्वीर हम आपको बक्सर के इथेनॉल प्लांट्स की तस्वीर दिखा रहे हैं। भारत प्लस इथेनॉल ग्रुप की ये तस्वीर है, उसके प्लांट्स की तस्वीर है। उसके सीएमडी अजय सिंह भी हमारे साथ है। आज हम इनसे जानेंगे कि आखिर इथेनॉल को लेकर के इतना बवाल क्यों मचा हुआ है और परेशानी में क्यों है, क्या मामला हुआ है। ये जो इथेनॉल प्लांट्स आपने इतने बड़े बनाए हैं, लगभग मुझे लगता है कि 200-250 करोड़ का ये प्रोजेक्ट होगा। कितने करोड़ का प्रोजेक्ट था ये जब आपने बनाया था? करीब करीब 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था। 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था। क्या मामला हुआ है अभी, क्यों आप लोग परेशान हैं? आप लोग तमाम जो इथेनॉल प्लांट्स के जो लोग हैं, आप लोग क्यों परेशान है इस चीज को लेकर? एक्चुअली परेशानी ये है कि चूंकि इथेनॉल को समझना होगा, इथेनॉल क्या है। इथेनॉल एक ऐसा चीज है जो कि पेट्रोल में मिलाया जाता है। इथेनॉल मार्केट में बिकने की चीज नहीं है। हम लोग की परेशानी ये है कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्रोडक्ट जब भी होगा तो हमें गवर्नमेंट को ही देना है, जो भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी उन्हीं को देना है, तो मार्केट बेच नहीं सकते। और बिहार में जितने इथेनॉल प्लांट है उन सभी को, जितने भी ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट है, सभी के ऑर्डर का सप्लाई जो है उसको 50% कर दिया गया है। तो अब चूंकि कोई प्लांट, इतना बड़ा प्लांट, जिस प्लांट में 600-700 लोग काम करते हों और एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हो, तो उसका पैसा, उसका रिकवरी जो है 50% में कैसे हो सकता है? ये संभव नहीं है। अभी ये लोकेशन आधा होने की वजह से हम लोग काफी मुश्किल में आ गए हैं कि महीने में 15 दिन प्लांट चलाना है, 15 दिन प्लांट बंद कर देना है। ये दिक्कत हुई है हमारे साथ। अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पर आपकी वायरल हो रही थी जिसमें आप ये कह रहे थे कि ये जो इतना बड़ा प्लांट है इसको क्या करें, हम कूड़े में बेच दें, इसका जो लोहा है लकड़ बेच दें। सरकार से आप उम्मीद की गुहार लगा रहे थे। परेशानी क्या हुई है? आधा तो आपने बताया कि इसकी जो बिक्री है वो आधी हो गई है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है? इसको लेकर के आपने कुछ समझने की कोशिश की है? ऐसी परेशानी सिर्फ बिहार में आ रही है, पूरे देश भर के प्लांट्स में आ रही है? नहीं, ये समस्या भारत के सिर्फ 4 से 5 राज्यों की है। बिहार का है, मध्य प्रदेश का है, महाराष्ट्र में ग्रेन कुछ इथेनॉल प्लांट्स के हैं, कर्नाटक के प्लांट्स के हैं, झारखंड के प्लांट्स के हैं, उत्तराखंड में भी प्लांट्स, उसकी भी दिक्कत हुई है। तो अब चूंकि जब तक हमारा इथेनॉल पूरा नहीं बिकेगा, चूंकि मैं बिहार की बात करता हूँ, चूंकि बिहार में कोई उद्योग नहीं होता। मेरे पास जब 2021 की बात करेंगे हम, जब इथेनॉल पॉलिसी बनी थी बिहार में, तो हमें बिहार सरकार ने निमंत्रित किया था, प्रोत्साहन नीति लाई थी और बिहार सरकार ने आश्वासन दिया था कि आप लोग प्लांट लगाइए, यहाँ रोजगार पैदा करना है और हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। बिहार सरकार सहयोग भी कर रहा है, मैं नहीं कहूँगा नहीं कर रहा है, लेकिन चूंकि केंद्र का मामला है, अब हमें जरूरत है कि बिहार सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और केंद्र सरकार के सामने एक पत्र लिखे, उनको बोले कि बिहार में जितने प्लांट से इससे इथेनॉल खरीदी जाए, ऑयल मार्केटिंग कंपनी को कहा जाए वो हमारे इथेनॉल खरीदें जो बिहार में उत्पादन हो रहा है। क्योंकि ये केवल हमारे ही मुद्दा नहीं है, हमारे इसके साथ साथ समझिए कि बिहार के कम से कम 5 करोड़ किसानों का भी है, जो किसान यहाँ पर खेती करते हैं उनकी भी समस्या है। अब वो खेती करते हैं, मक्का को उपजा, अभी देखिए विधानसभा क्वेश्चन उठा है मक्का के बारे में। अगर हम इथेनॉल प्लांट नहीं चलेंगे तो मक्का कौन खरीदेगा? मक्का हम खरीदते थे, हम लोगों ने मक्का का रेट 12 रुपये से बढ़ा के 26 रुपये किया था। आज इथेनॉल प्लांट जब मक्का नहीं खरीदेंगे तो स्वाभाविक है कि रेट कम हो जाएगा, कोई लेने वाला नहीं। चावल का वही हाल है। तो हम चूंकि बिहार एक किसानों की धरती है, तो यहाँ पे जरूरत है कि यहाँ जो भी उत्पादन हो रहा है उसकी पूरी मार्केट में बेची जाए। और बिहार सरकार से इसीलिए मैंने आग्रह किया है कि आप इसे हस्तक्षेप करें। जो पहले आपने वादा किया था कि आप लोग प्लांट लगाइए, आपका सारा इथेनॉल बिकेगा, हम लोग एग्रीमेंट भी हुआ है, करार भी हुआ है, उसके बावजूद भी हमसे ज्यादा लिया जा रहा है। हमारे पास एक आंकड़ा है, 2 अलग अलग आंकड़ा, हम चाहेंगे कि आप खुद लोगों को समझाएं कि आखिर क्यों परेशानी है बिहार के जो प्लांट्स। यहाँ पर जो हम देखते हैं स्टेट वाइज एलोकेशन टू LTOA ग्रेन यूनिट्स,
ये किस चीज का आंकड़ा है जहां हम तमिलनाडु? एलटीओ का मतलब लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट और ग्रेन प्लांट, इसमें टोटल देश में 88 प्लांट्स हैं ग्रेन बेस्ड। ये प्लांट लगे थे फर्स्ट टाइम जो हम लोग एग्रीमेंट हुए थे। अब उसके ऊपर से आते हैं तो बिहार को 45% ही एलोकेशन हुआ है। बिहार में जितना भी होता है उसका 45%, महाराष्ट्र में 50%, मध्य प्रदेश 53%, झारखंड में 57%, कर्नाटक में 58%, हिमाचल प्रदेश को 62%, वेस्ट बंगाल को 65%, पंजाब को 67%, हरियाणा को 70%, उड़ीसा को 73%, आंध्र प्रदेश को 80%, 86% आंध्र प्रदेश को, जम्मू एंड कश्मीर 87%, छत्तीसगढ़ 91%, उत्तर प्रदेश 92%, मेघालय में 96%, असम में 97%, तेलंगाना में 97%, फिर गुजरात में 100%, राजस्थान में 100%, तमिलनाडु। तो इस तरह की डेटा है हम लोग का, क्योंकि जो भी प्लांट्स हैं जो सप्लाई करते हैं तो एक इस तरह बना। अब चूंकि हम लोग बिहार में इथेनॉल के अलावा दूसरा कुछ नहीं बना सकते, ये भी समझना होगा। क्यों नहीं बना सकते? इसके पीछे भी कुछ देखिए, हम डेडिकेटेड एथेनॉल प्लांट, हमको कहा जाता है डीईपीज, डेडिकेटेड एथेनॉल प्लांट। हमें जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिला हुआ, इसी मिला हुआ है, वो एथेनॉल बनाने के लिए मिला हुआ है। बिहार में जो पॉलिसी बनी उस पर कहा है कि आपको केवल एथेनॉल बनाना है। जो भी बिहार की जो हमें प्रोत्साहन नीति मिला वो एथेनॉल के लिए मिला। साथ साथ में हमारे पास इन्वायरमेंट क्लियरेंस जो सरकार ने दिलाया वो दिलाया हमें B2 कैटेगरी में, जो कि एथेनॉल बना सकते हैं। दूसरे प्रदेश में वहां पर चूंकि यहाँ पे एक शराब नीति है कि यहाँ पे अल्कोहल नहीं बना सकते आप, ये नहीं बना सकते, हम चाहे तो ये बना सकते हैं, लेकिन बिहार में नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि वो पॉलिसी में नहीं है। अगर बिहार सरकार एथेनॉल नहीं दिला पा रहा ऑर्डर, तो कम से कम हमें ये बनाने के लिए लाइसेंसित कर दे, हमें एनवायरमेंट क्लियरेंस दिला दे, फिर हम और इन्वेस्ट करके ये बनाएंगे। हम मुख्य समस्या पर चर्चा करेंगे कि कैसे इथेनॉल की बिक्री जो है वो पहले के मुताबिक, अभी इसके आंकड़े, बिक्री के जो आंकड़े हैं वो घट गए हैं, वो थोड़ा समझा दीजिए। देखिए, ये जो मैंने आंकड़ा जो बनाया है, इसमें पूरे आंकड़ा बताया, ये मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, पिछले फाइनेंशियल ईयर, ये क्वार्टर नवंबर 2024 से 25, क्योंकि उनका जो क्वार्टर चलता है वो नवंबर टू अक्टूबर चलता है उनका। तो ये 4 क्वार्टर में हमें ये पिछले साल जो एलोकेशन हुआ था वो 32,660 यानी कि 3 करोड़ 26 लाख लीटर का हमें ऑर्डर मिला था पिछले साल, जो हमने पूरा किया। लेकिन वही आते हैं, इस साल आते हैं, ये हमारा ऑर्डर हुआ नवंबर 25 से अक्टूबर 26 तक का, तो ऑर्डर कितना हुआ 16,302, यानी कि एकदम आधी हो गई। तो समझिए कि हम अब इस आधार पे हमारा प्लांट कितना चलेगा, 180 दिन, यानी कि 180 दिन ही प्लांट रन कर सकता है अगर सिर्फ इतनी बिक्री होती है तो। बिल्कुल, यानी कि 180 दिन प्लांट को बंद करना पड़ेगा। अब चूंकि हमारे प्लांट्स बड़े प्लांट्स हैं, इसमें EMI होते हैं, इंप्लॉइज होते हैं। अच्छा, मैं किसी इंप्लॉई को बोलूं कि आपको ना 15 दिन का सैलरी दूंगा, पर नहीं दूंगा, कोई काम करेगा? तो आज स्थिति ये बन गई है, हमें इंप्लॉई की सैलरी देना है, प्लस बैंक के EMI देना है, साथ में जो सरकार ने बियाडा ने हमें जमीन दिया है उसके भी EMI देता हूं मैं। बिहार सरकार ने हमें जमीन दिया, EMI पर दिया हुआ है, उसके भी हमें EMI देना पड़ता है। तो हमें उतना ये समस्या पिछले कितने महीने से है? बिक्री की जो कमी आई है पिछले कितने महीने से? ये 4 महीने से हो गया। ये नवंबर से ही समस्या आई, 1 नवंबर 2025 से समस्या आई है, सप्लाई चालू हुआ इसको इस साल में। पिछले अगर 4 महीने की अगर बात की जाए तो पिछले 4 महीने में आपको कितना नुकसान हुआ है? देखिए, अगर 4 महीने में नुकसान की अगर बात करते हैं तो अगर ये फायदा तो नहीं हुआ, लॉस अगर पॉकेट से चला गया तो कम से कम 10 करोड़ रुपए पॉकेट से चला गया। 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ पिछले 4 महीने में। क्योंकि हम अभी आई क्रेडिट में अगर कहेंगे तो मेरे प्लांट पर 30 लाख लीटर इथेनॉल है, बना हुआ है, स्टॉक में पड़ा हुआ है, स्टॉक बना हुआ है, खरीदार नहीं मिल रहा है, खरीदार नहीं है, क्योंकि हम बेच नहीं सकते। अब फरवरी महीना है, ये फरवरी महीना मेरे पास पूरे महीना प्लांट बंद कर दूंगा तो भी मेरे पास सप्लाई का ऑर्डर कितना है, 14 लाख लीटर का। उसके बाद फिर बचेगा तो प्लांट बंद करना पड़ेगा। प्लांट जो चालू करेंगे, अभी मैंने बीच में चालू किया प्लांट की कैपेसिटी कम कर देते हैं, कैपेसिटी कम भी करते, कितना भी कम करते हैं तो हमारे पास ऑर्डर कम है, हम कितना भी करते हैं तो भी हमको कम से कम 60 से 65% पे चलाना पड़ता है, उससे नीचे नहीं जा पा रहे, प्लांट वर्केबल नहीं, चल नहीं पा रहा है। तो जिसकी वजह से हमें दिक्कत हो रहा है। तो आई क्रेडिट में लॉस ये है, और जब तक हमें पूरा ऑर्डर नहीं मिलेगा हम लोग चल नहीं पाएंगे। अभी चूंकि मैनेज कर रहे हैं हम लोग। ये जो प्लांट जिसकी तस्वीर हम देख रहे हैं, इस प्लांट में कितने लोग, ये कह सकते हैं रोजगार मिलता है, कितने लोगों को रोजगार मिलता है, कितने लोग काम करते हैं? जो अगर इस प्लांट के साथ अगर कुछ ऊंच नीच होता है तो सीधा सीधा उतने लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। ये देखिए, मैं पिछला महीना मैं प्लांट बंद किया था करीब 25 दिन के लिए, तो बड़ा समझिए कि उस समय मातम से छा गया था पूरा इलाका में, चूंकि करीब प्लांट में
650-700 लोग काम करते हैं, 250 तो परमानेंट एम्प्लॉई हैं और करीब 400 के आसपास जो है जो डेली लेबर काम करते हैं, लोडिंग अनलोडिंग पैकेजिंग बहुत सारी चीज होता है, ट्रक ड्राइवर्स बहुत सारे। 25 दिन आपने बंद किया तो 25 दिन तक वे लोग बेरोजगार हो गए, 400 400 बिल्कुल, जो काफी दिक्कत आ गई और काफी अब ये स्थिति ये बन गई थी कि लोग फोन कर रहे थे कि हमको सुसाइड करना पड़ेगा, धमकियां देते थे कि सर आप नौकरी पर हम नहीं रखिएगा तो हम क्या करेंगे, हम बाहर से जॉब छोड़ के आए तो हम कहाँ जाएंगे। स्थिति दूसरी है ना, बिहार के साथ अलग व्यवहार हो रहा है। देखिए बिहार के लोग देश में कहीं नौकरी करने जाते हैं तो गाली सुनते हैं, मार पिटाई खाते हैं, 10 एग्जाम लगते हैं, तो लोग बाहर से नौकरी छोड़ के यहाँ आया, अब फिर घर से उनको भगाया जाएगा तो कहाँ जाएंगे, मजबूर हो रहे हैं, रोने लगते हैं पूरा परिवार। अगर किसी लड़का को नौकरी चले जाते हैं ना तो उसकी वाइफ माँ का फोन आता है। अब ये भावनात्मक हम लोग प्लांट चला रहे थे, लेकिन अभी चलाते थे स्थिति हो गई कि हमारा पूरा ये टैंक देख रहे हैं टैंक, ये पूरे में एथेनॉल भरा हुआ है, ये सारे फुल लोडेड, एक टैंक जो है 10-10 लाख लीटर के एथेनॉल के टैंक है और 30 लाख आपके पास। हाँ, ये 30 लाख के स्टॉक में है, अब बेच नहीं पा रहे, अब प्लांट हम बंद करना पड़ेगा क्योंकि अभी अब जगह नहीं रखने के लिए। एथेनॉल को ऐसे नहीं कि हम मार्केट में रख देंगे कि रोड पर रख दीजिए, बंद होते फिर 400 मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। अब चूंकि अभी बिहार में 14 एथेनॉल प्लांट है, 14 प्लांट में से अगर आप समीक्षा करेंगे तो आज भी 10 प्लांट बंद मिलेंगे। मतलब स्थिति ऐसी है कि जितने भी प्लांट्स है वो रोजाना वर्क नहीं कर रहे हैं, उनकी बिक्री नहीं हो रही है तो वो रोजाना वर्क अब नहीं कर रहे हैं। अब जब ऑर्डर थोड़ा खाली होता है तो थोड़ा चला लेते हैं 4 दिन, लेकिन ऐसे प्लांट नहीं चल सकता। देखिए इससे उद्योगपतियों को नुकसान होता है, आप लोगों को नुकसान होता है इससे प्लांट बंद करने से। कोई भी हम एथेनॉल पर रुकने वाले नहीं थे, हम जब इंडस्ट्री लगाने आए थे तो एथेनॉल से आगे बढ़ रहे थे। मैं एथेनॉल जब लगाया, प्लांट ठीक ठाक चल रहा था तो बिहार में रोजगार की आवश्यकता थी। सरकार ने देखे होंगे कि लगातार हर साल बुला कर हमसे एमओयू करती थी, आप कितना इन्वेस्ट करेंगे। मैंने 500 करोड़ का एमओयू किया था पिछले साल कि और मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो मैं समझिए कि एथेनॉल जो लगाया अच्छा चला। फिर मैंने बिहार में 4 फैक्ट्री का नींव रखा, यहाँ बीटा में फ्लावर मिल, राइस मिल रखा, नवानगर में सॉल्वेंट प्लांट रखा, कैटरपिलर प्लांट रखा। ये प्लांट लग रहे हैं हमने अंडर कंस्ट्रक्शन में, लेकिन जब यही बंद हो रहा है तो उसका क्या भविष्य रहेगा मेरा। यानी कि अगर इस प्लांट पर अगर ध्यान नहीं दिया गया सरकार की तरफ से तो 4 और प्लांट का भी नुकसान बिहार को मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है, हमारा ही नहीं बाकी लोग भी, क्या जो भी बिहार में इन्वेस्ट करने आए, जो हमारे इन्वेस्ट करे थे पहली बार, तो क्या उम्मीद लेकर के बिहार में आए थे इस प्लांट को लगाने के लिए, क्या उम्मीद लेकर? बहुत जोश था कि चलिए मैं बिहार में अपने घर में प्लांट लगाऊंगा और घर के लोगों को रोजगार दूंगा, अपने गांव समाज के लोगों को रोजगार दूंगा, नौकरी दूंगा। दिया भी, हम सक्सेस भी रहे। हम लगातार करीब 3 साल से प्लांट का हमारा लगाना काम चालू 2022 और अब क्या फील हो रहा है? अभी तो आप देख रहे हैं कि क्या हालात है हमारे, जब प्लांट नहीं बिक रहा है, रात में नींद नहीं आ रहा है, सोना मुश्किल है, सबका दिन का चैन हराम हो गया है कि भाई क्या करें, बहुत दिक्कत, सब लोग परेशान है, नींद नहीं आ रही, प्लांट कैसे बिकेगा समझिए। सरकार से मदद मांगने गए आप लोग अभी तक बिहार सरकार के पास या फिर केंद्र सरकार के किसी? देखिए हमने अभी तक जो आवेदन जो है मुख्यमंत्री जी का आवेदन दिया, प्रधानमंत्री जी का आवेदन दिया है, सभी को लेटर दिया है, सभी के पास गए हैं, हम लोग मिले भी हैं, पेट्रोल सेक्रेटरी को मिले हैं, लगातार यहाँ बॉम्बे दिल्ली जा रहे हैं। हमें क्यों वीडियो बनाना पड़ा, हम हर जगह जा रहे हैं, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं दे रहा है, कोई आंसर नहीं कर रहा, कोई बताने मिलने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार 4 महीना से नहीं मिल रहे हैं। लेटर लिखा हुआ है, मेल किया हुआ है, नहीं मिल रहे हैं। हम लोग दिल्ली में बहुत मेहनत करते हैं मिलने के लिए, समझिए कि हम लोग इंडस्ट्री लगाना, अच्छा मुझे सपना आया था लगाने के लिए, अगर पहले ऐसा होता मैं नहीं लगाता, मैं दूसरा फैक्ट्री लगाता, दूसरा काम करता, मैं अपने जीवन में खुश था। मैं बिहार में रोजगार के लिए परेशान हुआ कि चलो भाई हमें गांव घर नौकरी देना है। ऐसा फील करें कि बिहार में फैक्ट्री लगा करके फंस गए, आज तो ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि अभी चूंकि जब आपके चैन खो जाएगा, आपके पास तगादा का लाइन लग जाएगा, क्योंकि एक चैन प्रक्रिया है। हम ग्रेन खरीदते हैं, सप्लाई करते हैं। आज मेरे पास अगर 30 लाख लीटर ग्रेन पड़ा हुआ है तो उसको बनाने के लिए अनाज खरीदना पड़ा होगा, पैसा इन्वेस्ट हुआ होगा, लोग को सैलरी दिया गया होगा। प्रोडक्ट अगर नहीं बिकेगा तो आप लंबा नहीं चल सकते, क्योंकि ये मार्केट में बिकने का चीज़ नहीं है। इसीलिए हम बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि इस पर ध्यान दीजिए, या फिर हमें कुछ ना कुछ रास्ता बताया जाए कि आप ये करिए। हम लोग एकदम बिल्कुल हैंड टू माउथ हैं, ऐसा लगता है कि हम जाएं तो जाएं कहाँ, मजबूर हैं। इसलिए मुझे चूंकि वो दिल की भावना थी जो वीडियो में चला गया, मैं बैठा था 2 दिन पहले, मैं दिल में ऐसा मजबूर हो रहा था मैं कि साला मैं कहाँ फंस गया। मैं अलग अलग काम करता हूँ, अलग अलग राज्यों में लोग काम करते हैं, लेकिन बिहार में सोचा करना है। बोलता हूँ कि साथ साथ मेरी मजबूरी है कि मैं 4 फैक्ट्रियाँ और लगा रहा हूँ। मेरा इसी साल 4 फैक्ट्रियाँ प्रोडक्शन में आने वाली है, लेकिन दिल टूटा हुआ है, मन काफ़ी अंदर से जो है दुखी है कि भाई कोई सुनने वाला नहीं है।
बिल्कुल हम लोग बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, लेकिन कोई हमारे आंसरेबल नहीं है। कुछ तो कह देते, कहते बंद ही कर दो, नहीं करेंगे। बंद करने पे कितने का नुकसान होगा? नुकसान क्या, ये सब सारे लोहा ही है ना, लोहा है, स्क्रैप में जाना है। अगर बंद होगा तो क्या होगा, लोहा स्क्रैप में चला जाएगा, जमीन बियाडा को वापस चला जाएगा। नुकसान तो पूरे 200 करोड़ लगाया इन्वेस्ट करने में, प्लांट लगाने में, थोड़ी करना जाएगा। क्योंकि कोई प्लांट का जो प्लांट लगाते हैं तो कम से कम 7 साल लगता है उसका लागत को वापस वसूलने में। अभी तो 1.5 साल हुआ। हमारा प्लांट चालू हुआ था 15 मार्च 2024 को, और समझिए कि 1.5 साल में ये स्थिति में हूं मैं। तो 1.5 साल में तो हमारी रिकवरी है नहीं, तो ये दिक्कत है हमारे साथ। इसलिए हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कैसे हम लोग इसको कर पाएं। हमारे साथ इथनॉल प्लांट के सेक्रेटरी भी हैं, भारत प्लस के सेक्रेटरी भी हैं, उनको भी अपने साथ जोड़ना चाहेंगे। इथनॉल सन के हैं सेक्रेटरी हमारे, पूरा बिहार में 14 इथनॉल प्लांट है, उसके हमारे सेक्रेटरी हैं, और इन्होंने इथनॉल की पॉलिसी बिहार में। क्या स्थिति है बिहार में इथनॉल की अगर बात की जाए तो थोड़ा हम चाहेंगे कि आप विस्तार से बताएं कि इथनॉल की क्या स्थिति है पूरे बिहार में। जैसा सर ने बताया कि जो जितने भी इथनॉल प्लांट उसको हाथ में रख के बोल सकते हैं, उनकी जो क्षमता है उसका 40-45% ऑर्डर मिला है। तो अगर आप देखेंगे ना, एक फाइनेंशियल वायबिलिटी निकालते हैं हम लोग, तो अगर आप 40-45% पे देखेंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा। क्योंकि जितने भी मशीनें हैं वो सब 100 KL के हिसाब से है, 1 लाख लीटर के हिसाब से आप उत्पादन कम कर रहे हैं। तो ये ऐसे जैसे आपने कोई काफ़ी बड़े आदमी को रखा है जिसकी सैलरी लाखों में, पर आप कह रहे हैं मात्र आप आधा घंटा काम करो, पर उसकी सैलरी तो हाई है। तो इस वजह से ये सबको नुकसान हो रहा है। टोटल 14 प्लांट है बिहार में जो अग्रीमेंट के साथ ये लोग आए हैं। तो यहाँ पे लीगल कानून का भी उल्लंघन है, जो सर ने बताया आपको, क्योंकि अग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि जितना भी हम प्रोड्यूस करेंगे आपको लेना है। अब आप एकदम से बोलोगे कि हम आधा ही लेंगे, तो बिहार वालों के साथ एक अलग दुविधा आ जाती है। जैसे अगर यूपी में देखेंगे दूसरे स्टेट में, तो इसी प्लांट से ENA भी बनता है, जो लीकर का एक स्टेप पहले का प्रोडक्ट होता है। पर बिहार में प्रोहिबिशन की पॉलिसी है, तो ये लोग ENA नहीं बना सकते हैं। तो हमने आपको बाध्य कर दिया कि बस आप एक प्रोडक्ट बनाओ और आप प्लांट 100 KL का डालो, पर हम लेंगे आधा। तो ये तो पूरा फंसाने वाला पॉलिसी हो गया। इसमें तो मतलब कोई विकल्प, अगर इस पर बिहार सरकार कोई बड़ा एक्शन नहीं लेती है तो क्या क्या नुकसान हो सकता है बिहार की दृष्टि, बिहार में अगर देखा जाए उद्योग की दृष्टि से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है बिहार? थोड़ा सा इसके लिए आप कॉन्टेक्स्ट तो समझिएगा। जैसे मैं उस समय उद्योग विभाग में ही परामर्शी के रूप में कार्यरत था, तो हम लोग काफी सालों से सोच रहे थे कि कुछ कोई ऐसी नीति आई, कोई ऐसा मूवमेंट आए जिससे कि बिहार में एक औद्योगिकरण का दौर है। तो इथेनॉल पॉलिसी वहाँ पे काफी अच्छी प्रभावी काम हुई। तब के माननीय मंत्री और उद्योग सचिव ने काफी मेहनत किया और काफी सारे प्लांट है। पर अगर ये प्लांट ही बंद हो जाएंगे, आप समझ रहे हैं, मतलब कोई भी नहीं आ रहा था तब ये लोग आए। अगर ये निवेशक ही इनके साथ ऐसी समस्या रहेगी तो फिर और कोई आएगा नहीं बिहार में निवेश करने के लिए। तो औद्योगिकरण के लिए बहुत जरूरी है कि जिन लोगों ने भरोसा करके बिहार में उद्योग लगाया है, उनको जो सरकार ने वादा किया है, बिहार सरकार ने, केंद्र सरकार ने, वो वादा पे पूरा उतरे, ताकि ये सारे निवेशक लगातार दूसरे प्लांट डाल रहे हैं। जितने भी ये 14 निवेशक है, ये सारे लोग कोई ना कोई प्लांट और डाल रहे हैं। तो इनके लिए काफी आवश्यक है औद्योगिकरण के लिए कि इनके साथ जो ये कटौती हुई है उसको वापस किया जाए, जितना भी इनका फुल कैपेसिटी। और ऐसा 3 साल हुआ है, 2022, 23, 24, 25 में जितना भी उत्पादन हुआ है पूरा केंद्र सरकार की तेल विपणन कंपनियों ने लिया है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बोलते हैं हम लोग। लेकिन पिछले साल में ऐसा उन्होंने प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में चेंज किया है जो कि गैर कानूनी भी है। कर्नाटक में ऐसे ही एक प्लांट ने हाईकोर्ट वहाँ पे गए भी है, कर्नाटक हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट का निर्णय भी आया उनके पक्ष में। तो ये गैर कानूनी भी है, ये बिहार के उद्योग के खिलाफ भी है, बिहार के पूरा जो औद्योगिक माहौल है उसको भी खराब करता है। चलिए, तो देखिए इथनॉल प्लांट को लेकर के आज हम स्थिति क्या है बिहार में ये समझने की कोशिश कर रहे थे। जो आप इथनॉल प्लांट देख रहे हैं, ऐसे बिहार में तकरीबन 14-15 प्लांट्स जो हैं वो अलग अलग जगह पे लगाए गए हैं। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि ये प्लांट्स महीने के 30 दिन नहीं चलाए जाते हैं। वजह यह है कि इस प्लांट में जितने इथनॉल बनाए जाते हैं उसकी आधी भी बिक्री हो रही है, यानी कि स्टॉक में इथनॉल जो है वो पहले से यहां पर बच जा रहे हैं, बिक्री नहीं हो रही है। और ऐसे में जो उद्योगपति हैं उनकी स्थिति खराब है। सरकार से, केंद्र सरकार से, बिहार सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि जो इथनॉल बनाए जा रहे हैं उसकी बिक्री जो है कम से कम हो जाए। इसको लेकर के हमारे साथ जो है इथनॉल प्लांट्स के भारत प्लस के CMD जुड़े थे और उन्होंने बताया कि 4 महीने से वो लगातार कोशिश भी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार से मुलाकात करें और अपनी समस्या को उन तक रखें, लेकिन उनसे मुलाकात भी नहीं कर पा रहे हैं। अब बिहार में चल रहे इस इथनॉल प्लांट्स को अगर बचाना है तो बिहार सरकार और केंद्र सरकार को जल्द ही कोई बड़ा एक्शन
लेना पड़ेगा, नहीं तो कई सारे मजदूर एक साथ बेरोजगार हो सकते हैं। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।